जंगल में सभी जंगली जानवर बहुत प्यार से रहते थे। वे सारे सुख दुख एक दूसरे के साथ बांटते थे। एक दिन मोनू नाम का एक खरगोश नारियल के पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। जैसे ही उसने झपकी ली, दो बड़े से नारियल के फल उसके सिर के ठीक ऊपर गिर पड़े। मोनू फौरन उठ खड़ा हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे धरती फटने वाली हो, आसमान गिर रहा हो। वो वहां से भागता हुआ जोर जोर से चिल्लाने लगा, भागो भागो, धरती फट रही है, आसमान गिर रहा है। वो ऐसा चिल्लाता हुआ वहां से जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगा। उसके दूसरे खरगोश साथियों ने ये खबर सुनी और बिना किसी जांच पड़ताल के वे सब भी मोनू के साथ चिल्लाते हुए जंगल में आगे बढ़ते चले गए। अब अन्य जानवर जिनमें हिरन, भालू, शेर, जिराफ सभी शामिल थे मोनू के साथ। भागो भागो, धरती फट रही है, आसमान गिर रहा है, चिल्लाते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई और सभी जानवर शहर की तरफ भागने लगे। उस जंगल में गोपी नाम का एक समझदार सियार रहता था। सभी को भागता हुआ देख उसने हिरन से पूछा, आप सब इस तरह अचानक कहाँ भाग रहे हैं? हिरन ने कहा, मुझे तो भालू ने बताया कि हम पर संकट छाया है, आसमान गिर रहा है और धरती फट रही है, इसलिए हम सब भाग रहे हैं। ओ गोपी ने भागते हुए भालू से पूछा, आप सब कहाँ भाग रहे हैं? भालू ने भी इस बारे में सटीक उत्तर नहीं दिया और अन्य जानवरों की ओर इशारा कर दिया। घूम फिरकर अंत में बात मोनू खरगोश पर आकर रुकी। मोनू खरगोश से गोपी सियार ने पूछा, आपको कैसे पता चला कि धरती फट रही है, आसमान गिर रहा है? मोनू ने जवाब दिया, जब मैं नारियल के पेड़ के नीचे सो रहा था तब मैंने ऊपर से आसमान गिरने की आवाज़ सुनी और मुझे लगा धरती फट रही है। मोनू ये बात सुनते ही समझ गया कि आखिर माजरा क्या है। वो सभी जानवरों को लेकर उस नारियल के पेड़ के नीचे जा पहुंचा। पेड़ के नीचे नारियल के फल गिरे हुए थे। गोपी ने मोनू के साथ सभी जानवर को समझाते हुए कहा कि कोई आसमान नहीं गिर रहा, कोई धरती नहीं फट रही। नारियल गिरने पर मोनू डर गया। उसे लगा कि आसमान गिर रहा है और नारियल गिरने की आवाज़ उसके कानों में ऐसी पड़ी कि उसे लगने लगा धरती फटने वाली है। बिना किसी पुष्टि के वह अनजाने में डरता हुआ आप सबको साथ में लेकर भागने लगा। जब सब जानवरों ने यह बात सुनी तो सब ठहाका मारकर मोनू पर और खुद पर हंसने लगे। सभी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। सबने गोपी सियार का धन्यवाद किया और अपने अपने काम में लग गए।